डेथ रे एक ऐसा पावरफुल वेपन जिसको आज तक कोई भी नहीं बना पाया है। ये इतना ज़्यादा घातक होता है। जैसे हम लोग कोई भी साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं कि कोई भी स्पेसशिप से एक लेज़र बीम निकलती है और वो लेज़र बीम दूसरे स्पेसशिप को पूरी तरह से काट के रख देती है, डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में। उसी तरह डेथ रे भी एक बहुत ही घातक हथियार था जिसको निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। सो दोस्तों, आज हम इस डेथ रे की कुछ सीक्रेट जानेंगे, ऐसे मिस्ट्रीज जो कि सर निकोला टेस्ला को लगा कि अगर ये हथियार जंग में यूज हो गए पूरी मानव का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सो दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा देखना और हम जानते हैं कि क्या थी डेथ रे की सच्चाई। Traditionally, it works just like a laser pointer. There's a chamber inside with special materials that release photons. डेथ रे, इसकी थ्योरी सर निकोला टेस्ला ने करीब 1920 के टाइम में दी थी। निकोला टेस्ला का ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी को बिना तार के भी आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके साफ सबूत हम लोग टेस्ला कॉइल में देखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे निकोला टेस्ला की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सोच थी। इस सोच को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को बनाते बनाते निकोला टेस्ला ने एक ऐसा दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा वेपन बना लिया है जो 200 किलोमीटर की रेंज तक इलेक्ट्रिसिटी को फायर करता है, बिल्कुल एक घातक हथियार की तरह। ये हथियार इतना ज़्यादा घातक था कि 200 किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ प्लेन को ये एक पतली सी लेज़र बीम के थ्रू उस प्लेन को दो हिस्सों में कर सकती थी, और अगर जंग में इस्तेमाल हो जाता तब बहुत ही ज़्यादा तबाही मचती। और इस हथियार के मुकाबले दुनिया का कोई भी हथियार सामने खड़ा नहीं हो पाता। मतलब इतना पावरफुल वेपन था वो। लेकिन वो ख़त्म हो गया, वो कभी उसको दिखा नहीं पाए। उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था और शायद उसे बना भी लिया था, लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने उसे नष्ट कर दिया था। सो निकोला टेस्ला ने आखिर उस वेपन को क्यों नष्ट कर दिया? वैसे तो उस वक्त बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने डेथ रे को बनाया है, जैसे गुइलिमो मार्कोनी, हैरी ग्रिडनल मैथ्यूज और एडविन आर स्कॉट। इन साइंटिस्ट ने दावा किया था कि इन्होंने भी डेथ रे को बना लिया है, लेकिन ये साइंटिस्ट भी इस डेथ रे को कभी दिखा नहीं पाए। तो निकोला टेस्ला ने सवाल उठाया कि ये लोग कभी डेथ रे बना ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी पावर, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी एनर्जी इनके पास आएगी कहाँ से? इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी कि पूरी न्यूयॉर्क की इलेक्ट्रिसिटी भी इसको चलाने के लिए कम पड़ जाएगी। बाद में निकोला टेस्ला ने बताया कि वो इतनी एनर्जी अपनी टेस्ला कॉइल से ले रहे थे। ये एनर्जी भी उन्हें एटमॉस्फेयर की एक लेयर आयनोस्फीयर से मिल रही थी। ये एक ऐसी लेयर होती है दोस्तों जहाँ पे बहुत ही हाईली चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और इस आयनोस्फीयर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो निकोला टेस्ला यहाँ से एनर्जी लेके अपनी टेस्ला कॉइल में कन्वर्ट कर रहे थे और फिर वो अपने हथियार में यूज़ कर रहे थे उस एनर्जी को। डेथ रे का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स को फायर करेंगे तो वो आगे जाके फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन निकोला टेस्ला ने इसे ऐसा पैरेलली बनाया था कि ये सारी एनर्जी एक जगह पे फोकसली अटैक करती थी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि दुश्मन कितनी भी दूरी में क्यों ना हो, वो बिल्कुल सटीकली अटैक करेगी बिना अपनी एनर्जी को गवाए या लूज़ किए बिना। ये थी डेथ रे की ताकत। बाद में निकोला टेस्ला की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मानसिक संतुलन थोड़ी बिगड़ गई थी। बाद में जब निकोला टेस्ला का निधन एक होटल में हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था। उसमें के जो रिसर्च पेपर थे उसमें बहुत ही ऐसे मिस्टीरियस इन्वेंशन थी, जैसे डेथ रे एक ऐसी मशीन जो कि धरती को हिला सकती थी, बिल्कुल एक भूकंप की तरह। उन सारे रिसर्च पेपर का क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। वो सारे रिसर्च पेपर गायब हो गए थे और उनका क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। निकोला टेस्ला के जो करीबी है वो ये कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने उसी वक्त
ये सारे रिसर्च पेपर नष्ट कर दिए थे ताकि इनका कभी कुछ गलत इस्तेमाल ना हो। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये डेथ रे असलियत में था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।